जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई देता है उसे तूफान कहते हैं, और मेरे जान के दुश्मन को मैं जान कहता हूँ, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूँ सुब्रत मैथ्स चैनल पर। और आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं एसएससी के ऊपर अलजेब्रा के टॉपिक को लेकर। हम आज शुरू कर रहे हैं कि नया टॉपिक अलजेब्रा एडवांस मैथ में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत मेजॉरिटी रोल प्ले करता है एसएससी सीजीएल के मेंस में और प्री में भी, ठीक है। और बहुत बच्चों को यही टॉपिक ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इसे करने का तरीका बहुत सारा है। कर तो सभी कर सकते हैं, पर कम से कम समय में इसे करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो सब आ रहा है, सब बराबर दिख रहा होगा, आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पे निकाल लीजिए और जल्द से जल्द शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा के अंदर आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जो बेसिक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, इस तरह के फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो आप ये सब याद कर चुके होंगे, ये मैं होप करके चलता हूँ और डायरेक्ट में सवाल के ऊपर जाता हूँ। और ये जो फार्मूले है उससे आप एग्जाम में ज़्यादा कम से कम यूज करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फार्मूला तो निकल तो जाता है पर ज़्यादा समय खा जाता है। तो आपको थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आप मैं एक टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक से आप कम से कम समय में 5-6 सेकंड के अंदर एक सवाल को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है वो टेक्निक, देखिए आपको सवाल में पूछा जाएगा एक या दो इक्वेशन दिया जाएगा। उस इक्वेशन में 2-3 वेरिएबल भी होगा, एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी इस तरह के से। और आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं पूछेगा, आपको और एक एक्सप्रेशन वही एक्स वाई जेड के पॉलिनोमियल में टर्म में होगा, उसका वैल्यू पूछेगा। तो आप क्या करेंगे, मैं एक बात आपको बोलता हूँ, अगर आप स्कूल में भी पढ़े होंगे, अगर आपके पास 2 वेरिएबल है जैसे कि एक्स और वाई, तो आप उन दोनों का वैल्यू निकालने के लिए आपके लिए 2 इक्वेशंस चाहिए मिनिमम। अगर 3 वेरिएबल होगा तो 3 इक्वेशन मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले देखना है इक्वेशन में वेरिएबल कितना है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है तो आप उसको कुछ भी मान सकते हैं, 0, 1, -1, 2 कुछ भी आपके मर्जी के मालिक मान सकते हैं आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, इफ द नंबर ऑफ equations is less than number of variables, then the extra variables can be taken anything like 1, -1, 0, etc. to make our calculations easier। आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप वो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सवाल आपके अगर मैं फेंकता हूँ, पहला सवाल आज का, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3 ABC बराबर कितना, 175, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू निकालना है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू निकालना है। बोलिए कैसे करेंगे।
देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आपको याद आएगा एक फॉर्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूला आप मैं यहाँ पर नहीं लगवाऊंगा, मैं थोड़ा अलग टेक्निक अपनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दिया है और कितना वेरिएबल है, ए बी सी, 3 वेरिएबल है। तो मैं कोई भी एक वेरिएबल को मेरे मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ लेट सी इक्वल टू 0, मैं सी को जीरो मानता हूँ, आप ए को भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। तो सी को अगर मैं 0 मानूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ पर 0, ये पूरा टर्म 0, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 175 हो जाएगा। हो गया। तो आपको पूछा है जो टर्म, ये टर्म में ये वाला 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो आपको सिर्फ निकालना है ए बी का वैल्यू निकालना है। ये देखिए कितना आसान हो गया यहाँ से, सिर्फ मैं सी को 0 मान लिया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अरे मालूम है कि नहीं, बोल भाई बोल। ए प्लस बी का होल क्यू, 7 का क्यू कितना होता है 343, ए क्यू प्लस बी क्यू 175 प्लस 3ab, ए प्लस बी कितना है 7। तो आपको क्या करना है, आपको 343 माइनस 175 मतलब ये है 21 ab इक्वल टू, माइनस कर लीजिए, 13 से 5 गया 8 और 3, 13 से 7 गया 6, 2 से 1 गया 168 और 21 कटेगा क्या, 21 8 कट जाएगा। हाँ, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यही इसका उत्तर है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है 8। समझ में आ गया, बोलो। बहुत बेहतरीन तरीका था कि नहीं। कोई फॉर्मूला वगैरह लिखने का ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी एक वेरिएबल 0 मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो क्यों होता है, आप बी को भी मान लीजिए 1 मान लीजिए, सी को -1 मान लीजिए, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, आंसर यही आएगा। और अब फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था, जितना भी इक्वेशन है उतना वेरिएबल हमें चाहिए, वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए, इसीलिए ये होता है, ठीक है। दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा अगला सवाल क्या पूछा है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, then find the value of a square by bc plus b square by ca plus c square by ab। इसका वैल्यू कितना है आपको पूछा है। कोशिश कीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर वेरिएबल 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं मान लिया b और b इक्वल टू सी इक्वल टू 1, मैं b और c को 1 मान लेता हूँ, मेरा मन है, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 नहीं मान सकता। कोई भी वैल्यू अगर मैं 0 मान लूँगा तो ये समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 1 मान लिया। तो यहाँ पर कितना बचा, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए प्लस 2 बराबर 0 हो गया, मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया -2। देन यहाँ पर मैं पुट करूँगा बी और सी को, अगर 1 पुट करूँगा तो आपका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये कितना है 1 बाई सी इंटू ए, मतलब 1 बाई ए प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है 1 है, बाई ए बी मतलब ए 1 बाई ए। आपका यही निकल के आ रहा है। पुट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ए का वैल्यू कितना है, ये आपको निकालना है। तो ए का वैल्यू -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 बाई -2 -1 बाई -2, तो ये कितना हो गया -1।
तो आंसर आ गया 3। इस इक्वेशन का आंसर आ गया, इस वेरिएबल का 3 आ गया। समझ में आया? बेहतरीन तकनीक है कि नहीं? चुटकी भर में 5-6 सेकंड में कर लेंगे। अगला सवाल, ज़्यादा समय नहीं। इफ़ a बाई बी सी प्लस b बाई सी ए प्लस c बाई ए बी बराबर अच्छा यहाँ पर प्लस में है b प्लस सी, यहाँ पर प्लस में है b प्लस सी, c प्लस ए प्लस b, ओके, इक्वल टू -3 दिया है। एंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको कितना दिया है? 2b स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है? देन फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा? कोशिश कीजिए एक बार। मेरा और एक मार्कर था, कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए कितना इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो मैं कोई भी वैल्यू को कुछ भी मान सकता हूँ। तो अगर मैं मानता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 रखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं c को 0 मान लेता हूँ, मेरा मर्जी, c को मैं 0 मान लेता हूँ। तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? a बाई बी, ये b बाई ए, ये पूरा 0 हो गया। इसका वैल्यू कितना आ गया? -3 आ गया। समझ में आ गया? तो इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। एलसीएम आ गया ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -3 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू -3 बी सी -3 ए बी इसे मैं छोड़ लेता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? और हमारे पास अगर मैं c यहाँ पर पुट करूँगा 0, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर पुट कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे कि हाँ जरूर कर सकते हैं। इक्वल टू -3ab, मतलब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 3b स्क्वायर बराबर -3ab। 3 कट गया, आपके पास क्या आ गया? b स्क्वायर इक्वल टू -ab। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? c का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आपको निकालना था ab का वैल्यू। तो ab का वैल्यू क्या है? -b स्क्वायर। ab का वैल्यू कितना आ गया? -b स्क्वायर इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं? बोल भाई बोल। -b स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। जरा सा झूम लूं मैं नारे नारे बाबा ना चलिए हवा। हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा। अगला सवाल, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 दिया है, और क्या दिया है? एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 4, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 4। देन फाइंड 1 बाई ए प्लस बी, देन फाइंड 1 बाई ए प्लस बी सी प्लस 1 बाई बी प्लस ए सी प्लस 1 बाई सी प्लस ए बी। आपको ये निकालना है। बोलिए कैसे करेंगे?
थोड़ा आप कोशिश कीजिए, इक्वेशन देखिए कितना है, वेरिएबल देखिए कितना है, और जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए। 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, कोई भी एक वैल्यू को मैं क्या मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। तो देखिए मैं क्या सूटेबल मेरे लिए होगा, यहाँ पर मैं 0 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नीचे, तो मैं c को 0 मान लेता हूँ, c ही बली पड़ेगा तो कितना आ गया, a प्लस बी आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 4, ये वाला 1/a, ये तो 0 हो गया ना, ये भी 0 हो गया, 1/a प्लस 1/b प्लस c यहाँ पर 0 हो गया तो 1/ab, ये आपको निकालना है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ थोड़ा, यहाँ क्या आ जाएगा b प्लस a प्लस 1, मतलब a प्लस b, अच्छा a प्लस b, अच्छा हमें क्या निकालना है, सिर्फ ab का वैल्यू निकालना है ना। ab का वैल्यू कैसे निकलेगा, अच्छा देखिए एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, वही वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब 1, a क्यूब प्लस बी क्यूब 4, 3ab इंटू 1 तो गया, तो 3ab का वैल्यू कितना है, 1 - 4 मतलब -3, ये कट गया, ab का वैल्यू कितना आ गया -1। तो यहाँ पर मैं b प्लस a की जगह क्या पुट करूँगा, 1 + 1 डिवाइडेड बाई ab का वैल्यू -1 मतलब -2, यही सवाल का उत्तर है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -2 है थोड़ी बहुत बकैती तो चलेगा ना अच्छा ये -2 ही होगा ना, कहाँ पर गलती हमने किया गया, मेरे ख्याल से तो नहीं, अगर आपको कोई भी हाँ -2 ही तो है यहाँ पर, कोई गलती नहीं। चलिए कितना सवाल हो गया, 4 सवाल हो गया, 5। मज़ा आ रहा है, मज़ा अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए भाई, अच्छी कमेंट कीजिए और शेयर भी कर लीजिए, थोड़ा सा चैनल ग्रो हो नहीं होता है 5 नंबर, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस x प्लस, नहीं ये वाला मत कीजिए, ये और एक सवाल और है, बढ़िया सा सवाल है, ये सवाल छांट लीजिए। x प्लस 3y प्लस 2, 3y प्लस 2 बराबर 0, then the value of, then find the value of x cube प्लस 27 y क्यूब प्लस 8 माइनस 18xy। बताइए ये सवाल आपका नानी याद कर सकता है, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अगर आप बेसिक मेथड में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खप जाएगा और आंसर भी नहीं निकलेगा शायद। देखिए एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, तो मैं किसी को भी कुछ भी मान सकता हूँ। तो x को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, x को 0, तो ये वाला इक्वेशन क्या आ गया, 3y बराबर आ गया, नहीं मैं y को 0 मान लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा, हो जाएगा। मैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए y को 0 मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, x = -2 हो गया। देन आपको क्या निकालना है, ये निकालना था, तो यहाँ पर x अगर y की जगह 0 पुट करूँगा तो आपको क्या निकालना है, x³ 27y³ प्लस 8, ये तो 0 हो गया, यहीं तक है ना, x³ प्लस 8, तो x का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब 8 प्लस 8 16, कितना आसानी से देखिए निकल गया है 8। अच्छा यहाँ पर माइनस होगा, -2 का क्यूब होगा, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0। समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, इस तरह से आप करेंगे तो एक चुटकी में 2-3 सेकंड में हो जाएगा। और एक सवाल करते हैं, कर लेते हैं, क्या है हमारे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, आप अगर चाहेंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, then the value of, then find the value of
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी सी। इसका वैल्यू निकालिए क्या होगा। कैसे करेंगे आप। क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, मतलब 3 वेरिएबल है एक इक्वेशन में, तो मैं 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी 2 वेरिएबल को अगर मैं 0 मानता हूँ, अगर मैं क्या मान सकता हूँ, बी और सी को, देखिए मैं क्या करता हूँ कि बी को मैं एक मान लेता हूँ 0, मेरा मन किया, और ए को मान लेता हूँ मैं 1, ए को क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का वर्ग मान 1 प्लस सी का स्क्वायर, सी कितना है -1 का स्क्वायर मतलब 1, देन ए स्क्वायर, ए कितना है 1 माइनस बी सी, बी 0 तो मतलब 2/1 = 2। कितना लल्लू सा सवाल था, कितना लल्लू सा सवाल था, और आप परेशान नहीं कर रहे, इधर उधर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, बेसिक मेथड में जा रहे हैं, नहीं जाना है। और एक सवाल, छोटा छोटा सवाल है इसीलिए बहुत सारे कर लेता हूँ, ठीक है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूट ओवर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये आज का लास्ट सवाल है, 7 सवाल हो जाएंगे, = 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना है निकालिए। वही वाला टेक्निक, वेरिएबल देखिए और इक्वेशन देखिए। वेरिएबल इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 2 है, कुछ भी मान लीजिए, मैं ए को मान लेता हूँ 0, ए को कितना मान लेता हूँ 0, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर का रूट ओवर मतलब बी प्लस यहाँ पर भी बी स्क्वायर का रूट ओवर प्लस बी = 1, मतलब 2b का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू कितना है 1/2। यहाँ पर देखिए ये वाला है भारी, आपको जो निकालना है, ये अगर 0 है तो ये तो 1 हो गया, 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1/4 = 3/4। यही सवाल का उत्तर है, 3/4। ऐसे झट से उड़ा दीजिए सवाल को, ठीक है। आज का सेशन यही तक रखते हैं। मज़ा आया, बेहतरीन सवाल था आज का सेशन में, और इस तरह के अलजेब्रा के सवाल आपके किरण के प्रीवियस ईयर बुक में या फिर कोई भी PYQ के सवाल बुक उठा लेंगे, या फिर SSC का मेंस एग्जाम अगर आप 2019, 18, 17 ये तीनों साल में देखेंगे, इस तरह के बहुत सारे सवाल था जिससे आप चुटकी भर के समय में 3-4 सेकंड में कर सकते थे। तो अगले बार आप जब SSC देने जाएंगे तो आप इस मेथड से जाइए, मेरा मान लीजिए बहुत बेहतरीन तकनीक है, ठीक है। सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन, लाइक करके, अगर अच्छा लगा तो लाइक थोड़ा कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।